जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अयोध्या के राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ कब मनाई जाएगी और इस खास अवसर पर अयोध्या में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या आयोजन होंगे, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसी वीडियो में मैं आपको राम मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। मैं आपको रामलला के जन्म की कथा भी सुनाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने जा रहा है। हिंदी तिथि के मुताबिक राम मंदिर को 1 साल 11 जनवरी को पूरा होगा, यानी कि आज राम मंदिर को 1 साल पूरा हो गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से मंदिर की पहली वर्षगांठ का बेहद भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की गई है। इस दिन भगवान रामलला को पीतांबर वस्त्र धारण कराए जाएंगे, जिनकी बुनाई और कढ़ाई सोने और चांदी के तारों से की गई है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां की गई है। इसके तहत मंदिर में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। ये समारोह 3 दिन तक 11, 12 और 13 जनवरी तक चलेगा। सुबह से ही ये उत्सव शुरू हो जाएंगे, जिसका शुभारंभ रामलला के अभिषेक से होगा। सुबह 10 बजे से रामलला का पूजन और विधि विधान के साथ पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। इस खास अवसर पर रामलला को पीतांबरी वस्त्र धारण कराए जाएंगे। ये वस्त्र दिल्ली में तैयार हो रहे हैं, जिन पर सोने और चांदी के तारों और कढ़ाई और बुनाई की जा रही है। ये वस्त्र 10 जनवरी यानी कि कल अयोध्या में पहुंच गए हैं। सर्दियों के मौसम की वजह से उनका अंगवस्त्र और धोती व दुपट्टा पश्मीना से तैयार किए गए हैं। पीतांबर वस्त्रों के साथ रामलला स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण हार और अन्य आभूषण भी धारण करेंगे। रामलला का अभिषेक उसी तरह पंचामृत और सरयू के पानी से होगा, जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन किया गया था। जलाभिषेक के साथ 12:20 पर रामलला की महाआरती की जाएगी और अनुष्ठान होगा। इस दौरान मंदिर परिसर में भी कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें राम कथा से लेकर विभिन्न अनुष्ठान और यज्ञ शामिल हैं। इस बार आम लोगों को भी इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के उद्घाटन पिछले साल 22 जनवरी को हुआ था। हिंदू तिथि के मुताबिक जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस दिन पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि थी। इस साल 2025 में पौष शुक्ल की द्वादशी 11 जनवरी यानी कि आज शनिवार को पड़ रही है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिक वर्षगांठ इस दिन मनाई जाएगी। इस उत्सव को वार्षिक द्वादशी भी कहा जा रहा है। अब मैं आपको राम मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताती हूँ। राम मंदिर अयोध्या भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अद्वितीय हिस्सा है। राम मंदिर अयोध्या का एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। यहाँ के इस पवित्र स्थल पर ही भगवान राम ने अपना अद्वितीय रूप में अवतार लिया था। राम मंदिर अयोध्या इस देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का हिस्सा है और इसे लाखों भक्तों और पर्यटकों का आकर्षण बनाए रखता है। अब मैं आप सभी को राम मंदिर का महत्व बताती हूँ। पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत है। राम मंदिर अयोध्या में स्थित भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अद्वितीय स्थल है।
यहाँ पर स्थित मंदिर न केवल ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है, बल्कि पौराणिक कथाओं में भगवान राम के जन्म स्थल के रूप में उच्च मान्यता प्राप्त कर चुका है। राम मंदिर के स्थान पर अनगिनत योद्धाएं और पौराणिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिससे यह स्थल हिंदू धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व राम मंदिर का अत्यंत उच्च है। यहाँ पर भगवान राम के प्रति भक्ति और समर्पण का वातावरण है, जो भक्तों को आत्मिक शांति और प्रेरणा का अनुभव कराता है। यह स्थल हिंदू धर्म में भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मा को दिव्यता की ओर प्रवृत्त करने का एक श्रेष्ठ दरबार प्रदान करता है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एकता का प्रतीक राम मंदिर अयोध्या में भारतीय सांस्कृतिक एवं समृद्धि का एक प्रतीक है। इसका निर्माण सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को एक साथ आने का मौका प्रदान करता है। इसमें अयोध्या के सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय समाज के एकात्म बोध का स्रोत राम मंदिर का निर्माण एक विशेष दृष्टिकोण से भारतीय समाज के एकात्म बोध को प्रोत्साहित करता है। यह एक सामूहिक भावना एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिससे समृद्धि और एकात्मकता की भावना मजबूत होती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक राम मंदिर अयोध्या में भारतीय समाज को राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक नया पहलू दिखाया है। इसका निर्माण देशवासियों के बीच में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सव के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता को प्रमोट करता है। भगवान श्री राम के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी मेहनत की है। अयोध्या को एक सुंदर नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अयोध्या के रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही मठ मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और शहर में 4 लेन और 6 लेन मार्गों का निर्माण भी हो रहा है। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाया है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया है कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाना है, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। राम मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का है, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार है। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया है। मंदिर 161 फीट ऊंचा है, जिसमें 5 गुंबद और एक टावर है। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। गृह मंडप गर्भगृह की तरह ढका हुआ है। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए गए हैं। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सांगोन की लकड़ी से बनाए गए हैं। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है।
इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी हैं। एक वास्तविक मूर्ति जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति जिसका निर्माण कार्य बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक किया गया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है और जिसकी वर्षगांठ आज 11 जनवरी को मनाई जा रही है। अब मैं आपको राम जन्म की कथा सुनाती हूँ। भगवान राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार माने जाते हैं। प्रभु श्री राम ने हमेशा की तरह अधर्म पर धर्म की विजय हेतु अवतार लिया था। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। महाराजा दशरथ ने शामकर्ण घोड़े को चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वाने का आदेश दिया। महाराजा ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेजा। वो चाहते थे कि सभी यज्ञ में शामिल हों। यज्ञ का समय आने पर महाराजा दशरथ सभी अभ्यांगतों को और अपने गुरु वशिष्ठ जी समेत अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपात के जमाता रिंग ऋषि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। फिर विधिवत यज्ञ शुभारंभ किया गया। यज्ञ की समाप्ति के बाद समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गो आदि भेंट दी गई और उन्हें सादर विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद में बनी खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दी। प्रसाद ग्रहण करने के परिमाण स्वरूप तीनों रानियों गर्भवती हो गई। सबसे पहले महाराजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया जो बेहद ही कांतिवान, नील वर्ण और तेजोमय था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजित थे। साथ ही कर्क लगन का उदय हुआ था। फिर शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी का एक और सुमित्रा के दोनों पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराजा के चारों पुत्रों के जन्म से संपूर्ण राज्य में आनंद का माहौल था। हर कोई खुशी से गंधर्व गान कर रहा था और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। महाराजा ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराजा के पुत्र को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को महाराज ने धन्य धान और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट किया। महर्षि वशिष्ठ ने महाराजा के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। जैसे जैसे ये चारों बड़े होने लगे, रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनमें ऐसी विलक्षण प्रतिष्ठा थी जिसके जरिए वो कमायु में ही समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। वे हर बात में निपुण थे, जैसे हर तरफ के अस्त्र शस्त्र चलाने में, हाथी घोड़े की सवारी में, सभी में वे बहुत ही निपुण थे। वे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। ये हमारे राम जी के जन्म की कथा थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि बेहद ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन 11 जनवरी है और 11 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है।
इस शुभ अवसर पर राम मंदिर में श्री राम लला की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही लोग अपने अपने घरों में भी श्री राम लला की उपासना करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी सच्चे मन से पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में किस प्रकार श्री राम लला की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठें और भगवान श्री राम के ध्यान से दिन की शुरुआत करें। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। मंदिर में भगवान राम संग माता सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा को विराजमान करें। अब फल, फूल, धूप, दीप, दुर्वा, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। माँ सीता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों का भोग लगाएं। श्री राम लला जी को भोग में सूजी का हलवा, फल, मिठाई, पंजीरी, दूध और दही को शामिल करें। माना जाता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी करते हैं। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन समेत अपनी सामर्थ्य के अनुसार आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए।